हमारा सियालकोट में हम आपको तारफ़ करवा रहे हैं हमारे सियालकोट के मरूफ बिज़नेसमैन और सियासी समाजी शख्सियत हैं सेठ इब्राहिम साहब। ये कोऑर्डिनेटर हैं इंसाफ बिज़नेस फोरम के। इनसे पूछते हैं कि जो हालिया टैक्स लगे हैं उस पे एक्सपोर्टर को क्या नुकसान हुए और क्या फ़ायदे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमेशा की तरह जो है ना वो कह लें कि बिज़नेसमैन ऑलरेडी सिस्टम वो अपने इंडिपेंडेंट थ्रू चल रहा है उनका, कोशिशें करने से पिछली गवर्नमेंटें और सारी ने इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं हुई थी। तो इस लिहाज से जो है ना वो ये बिज़नेसमैन अपने पैरों पे खुद ही जो है ना वो खड़े होते हैं। ये अपनी मदद के आप सारे काम करते हैं। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर भी एहसान नहीं करते। ये दारा है जो पाकिस्तान की मुल्क का वाहद दारा है जो ये इसको किसी गवर्नमेंट से कोई लालच नहीं होता। ये इनका सिस्टम ऐसा होता है जो शेरों वाला सिस्टम होता है, जो शिकार करने वाला होता है। तो इसलिए जो है ना ये अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं और खड़े होके जो दूसरे भाइयों को भी और सारी गवर्नमेंट को भी साथ लेकर चलते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो छोटे मोटे मामलात आते हैं तो ये थोड़े क्राइसिस आए थे, लिहाजा वो माशाल्लाह इमरान खान साहब जब अमेरिका में उन्होंने सारा इवेंट किया उसके बाद काफ़ी अच्छे रिस्पांस जो है ना उधर से भी मिले हैं। तो उधर भी जो बिज़नेसमैन जो सारे आदमी हैं वो भी उनसे भी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह काफ़ी सारा सिस्टम जो है ना वो कह लें कि अभी वो पाकिस्तान में 2-3 दिन अभी देखें कि आए हैं तो पीछे से वो माशाल्लाह $125 मिलियन जो है ना वो कह लें उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। ये उन्होंने खुद मांगा नहीं है, उन्होंने खुद जो है ना उनसे कहा कि इनको जो है ना वो ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ऐसे ही थी, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो अब से ये आई है तो काफ़ी क्राइसिस जो हमें देखने में आए हैं, अवाम भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट में सारा मामला तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद सियालकोट की जो अवाम है और बिज़नेसमैन है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डला, लेकिन ये लोकल आदमी को सारा मसला बना हुआ है जो टैक्स जो है ना वो नहीं देते थे। हमें बाहर से जब मोड़ आती है वो पीछे से जो है ना वो बैंक में भी कट जाते हैं, उसमें भी हम साल के बाद रिटर्नों में भी जमा करा देते हैं। ये लोकल जो बिज़नेसमैन है ना, ये लोकल जो बाज़ारों वाले होते हैं, जो बाज़ार वाले दुकान रिटेलर होते हैं, इनको थोड़ा सा मसला बना हुआ है। ये कह लें कि ये टैक्स नहीं देते थे, तो हमें तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। इब्राहिम साहब, मैंने ये जो अक्सर सर्वे किया है, सर्वे में ये देखा है कि ज़्यादातर एक्सपोर्टर परेशान है। एक तो 17% जो इन पे टैक्स लगा है एक्सपोर्टर पे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि बिज़नेस जो है, इंडस्ट्री जो है वो बंद होने को है। आप इसको किस नज़र में देखते हैं? नहीं, ये जिस बंदे ने अपनी ये बात कही है वो अपनी अक्ल समझ से वो कह लें उन्होंने अपनी बात की है, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जैसे कि देखें कि पहले 160 रुपये का जो है ना यूरो था, अब 180 रुपये का यूरो हो गया। 20 रुपये यूरो जो है ना वो ज़्यादा हो गया। जब हमें बाहर से मोड़ आती है वो ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमें जब ज़्यादा मिलते हैं तो हम बाज़ार से जो चीज़ ख़रीदते हैं, ज़ाहिरी बात है हम बाज़ार से ज़्यादा जो है ना वो ख़रीदनी चाहते हैं और मतलब है कि देखते हैं तो जितनी अमाउंट बाहर से आती है वो उतने ज़्यादा पैसे जब बन जाते हैं वो मार्केट में हम दे देते हैं। हमारा हिसाब तो वही है, ज़्यादा आते हैं ज़्यादा दे देते हैं। हमारा तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं, एक्सपोर्टर को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि आपके कहने पे कि अगर ये जो टैक्स लगा है उसके लिहाज से डॉलर की कीमत भी बढ़ी है, एक्सपोर्टर को इसका नुकसान नहीं है। नहीं, एक्सपोर्टर को इसका इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ। लिहाजा ये लोकल जो बंदे थे
ये लोकल जो बंदे थे इनको थोड़ा सा मसला बना है। जो बाज़ार जो मार्केट में लोकल बिज़नेस करते हैं दुकान वाले या दूसरे भी छोटे छोटे सिस्टम है, वो नहीं उधर से जो है ना टैक्स पे नहीं करते थे, लिहाजा उनको टैक्स जब पे करना पड़ा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इतना ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, कोई बंदा ये अभी तो सियालकोट में या पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें चली हैं तो बंदे जो है ना वो कह लें कि उनके लिए ये नई चीज़ है। तो हमारा तो सिस्टम ये है, हम बाहर जाते हैं, जब यूरोप जाते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो देखते हैं तो टैक्स के निज़ाम के अलावा देखते हैं तो उनका निज़ाम बहुत ही जो है ना वो कह लें कि बेहतर होता है। उनका मकसद ये है टैक्स देना, जब टैक्स देते हैं उनके बाद उनको रिलीफ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको रिलीफ नहीं मिलता, रिलीफ मिलता है उनको। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला काफ़ी जो है ना आगे रिस्पांस हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका से भी पूरी दुनिया से भी सारे लोग मुतवज्जो हुए हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ, एक्सपोर्टरों की तरफ, कि जो हमसे भूल गए थे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी, आप माशाल्लाह ये इंसाफ बिज़नेस फ़ोरम के कोऑर्डिनेटर भी हैं सियालकोट के। इंसाफ बिज़नेस फ़ोरम जो है वो बिज़नेसमैनों के या ये जो एक्सपोर्टर हैं इनके लिए क्या कर रही है? इंसाफ बिज़नेस फ़ोरम ये कर रही है कि जितने भी इनको मसाइल थे, छोटे छोटे मसाइल थे, इनके रिबेट के चेक का बड़ा मसला बनता था। रिबेट की जब वो फाइलें होती थी वो देनी पड़ती थी, तो उसके बाद साल बाद 2 साल बाद 5-5 साल 10-10 साल लग जाते थे उनके, और रिबेट के चेक नहीं मिलते थे। ऐसा अब जो नई हुकूमत आई है इनको सिस्टम ऐसा निकाला है कि वीबो के थ्रू जो है ना कि इनकी फ़ाइलें जब जमा होती हैं इनके चेक्स जो है ना वो इनके फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनको पहली हुकूमतों ने कभी भी इसको कभी इनवाइट नहीं किया था। अब कह लें कि इंशाअल्लाह ताला वो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को ये बहुत अच्छा बिज़नेसमैनों के लिए मैंने एक कदम आगे सारे वो जितने भी हमारे मिलने वाले थे ऑफिसर थे सब से बात की है, लेकिन हाई लेवल के ऊपर भी ये बात चली है और उसके बाद ये मैटर क्लियर हो गया है। ये बिज़नेसमैन के लिए जो है ना वो बहुत खुशखबरी की बात है। इसको और बैठ के चेक और उसके बाद इसकी चीज़ें के और भी कोई जितने भी मसले आते हैं तो हम उनके साथ जो है ना खड़े रहते हैं। जी सेठ इब्राहिम साहब, माशाल्लाह ईद भी आ रही है, ईद उल ज़ुहा आपने भी कुर्बानी देनी है, ठीक है। उसके अलावा 14 अगस्त भी आ रही है, यानी दोनों जो दिन हैं मेन वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो आप ये दिन किस तरीके से मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं? माशाल्लाह ये दो ईदें हमारी आ गई हैं। एक ईद उल ज़ुहा और दूसरी 14 अगस्त। ये जो 14 अगस्त वाली बात है ये हमें ईद से कम नहीं है। ये हमें कह लें कि 2 ईदें इकट्ठी मिली हैं, हम कह लें कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और सारे लोगों को हम ईद मुबारक कहते हैं और 14 अगस्त मुबारक कहते हैं। 14 अगस्त के हवाले से सब भाइयों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो और ईद मुबारक हो। इस पे कोई आप मैसेज देना चाहें? ये ईद के मौके पे जो है ना वो सब लोगों को देखना चाहिए, जो गरीब आदमी है वो कह लें कि अपने नीचे की तरफ बंदा देखे, जो उनको कह लें अपनी फ्रिजों में जो है ना वो कम गोश्त रखें। ये सारे लोगों को जो है ना तकसीम ज़्यादा करें ताकि ये अल्लाह की राह में सारे बंदे जो आपकी तरफ से खुश हों, कोई बंदा परेशान ना हो। तो सब माशाल्लाह ये आप लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है, सारे लोगों का, हमारा और सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है ये गरीब लोगों को जितना भी साथ लेकर चलें, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, आप ये बताएं कि 14 अगस्त की आप क्या तैयारी कर रहे हैं? 14 अगस्त के लिए ये हम कह लें बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये 14 अगस्त का जब आप नाम लेते हैं तो मेरा जब खून जो है ना वो इतना
होता है कि ये कह लें कि जितना भी ये जो भी जितने भी पिछले वो हमारी माओं बहनों के ये 14 अगस्त वाले दिन या उसके बाद जंगों में जितने भी शहीद हुए हैं, मैं उनको भी सारे को सलाम करता हूँ। और शहीदों की माओं और बहनों और बच्चों को कि इस ईद के मौके पे और 14 अगस्त के मौके पे मैं जो है ना उनको सारों को खराज अक़ीदत तस्लीम करता हूँ कि वो जो है ना वो कह लें कि उनकी तरफ से मेरी तरफ से उनको सारे भाइयों को और उनकी बीवियों को उनके बच्चों को मेरी तरफ से 14 अगस्त और ईद मुबारक हो।